जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद वायलेंस की। दरअसल वहाँ जो हिंसा भड़की है वो बहुत ही भयानक रूप ले चुका है। जो खबरें आ रही हैं, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, लोग जान बचा बचा कर नदी के पार जा रहे हैं, नाव से भाग रहे हैं और राज्य सरकार उस हिंसा को थामने में कभी अभी तक सफल नहीं हुई है। और वैसे मृतकों की संख्या तो 3 बताई जा रही है, लेकिन जो घर जलाए गए हैं, बाकी जो हिंसा हो रही है, जो लोग भाग रहे हैं, उसका पिक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक सामने आ रहा है। और खुद टीएमसी के नेता भी निशाने पे हैं उपद्रवियों के। मतलब उपद्रवियों पर कहीं किसी का कंट्रोल अब रहा नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्काल वहाँ पे केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैनाती हो गई है, बीएसएफ भी वहाँ पे है और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस पूरी हिंसा को लेके जिस ढंग से हिंसा भड़की है और ये लग रहा है कि हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं टीएमसी का भी हाथ है, क्योंकि ये हिंसा जो है वो वक्फ जो कानून में संशोधन हुआ है उसके खिलाफ है। वो कानून जो है कानून बन चुका है, संशोधन अब जो है और नोटिफिकेशन भी हो चुका है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर चुकी हैं और 2 दिन बाद जो है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी शुरू होने वाली है। तो इस जो पूरी की पूरी हिंसा भड़की है और जैसे ही खबरें आई तो जो बताया जा रहा है, इंटरनल जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अमित शाह बहुत ही गुस्से में है। अमित शाह का गुस्सा मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। उनको साफ साफ उनका कहना था कि कुछ भी हो हिंसा को काबू में लाया जाए, नहीं तो केंद्र कोई भी कदम उठा सकता है। और उनके गुस्से को इस बात से समझ सकते हैं कि जब कहीं भी किसी भी राज्य में हो, चाहे विपक्ष शासित राज्य भी होता है, कोई भी इस ढंग की घटना होती है, हिंसा होती है, कोई आपदा आती है, कुछ भी होता है, तो अमित शाह सीधे वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करते हैं, प्रधानमंत्री ही बात करते हैं और अमित शाह वहाँ की सिचुएशन को समझते हैं। गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांगता है, बाकी तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतनी सारी चीज़ें उठ रही हैं, अमित शाह ने ममता बनर्जी को फ़ोन नहीं किया। ममता बनर्जी का फ़ोन नहीं करना उनके गुस्से की इम्तिहान को दिखाता है कि कितने गुस्से में हैं। और फ़ोन किसने किया वहाँ पे? जो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन लगाया डीजीपी को और फ़ोन लगाया चीफ सेक्रेटरी को और कहा कि केंद्र सरकार जो है वो सब सहायता करेगी और आप दोनों की जिम्मेवारी है कि वहाँ हिंसा को रोकें। जो लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, जान माल की जो हानि हो रही है और जिस ढंग से हिंसा भड़क रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप दोनों सरकारी अधिकारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और आपकी जिम्मेवारी होती है कि इस हिंसा को रोकें। और उसके बाद कुछ हिंसा रुकती हुई दिखी भी है, लेकिन इंटरनल जो अंदरूनी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है अभी तक नहीं आ रहा है। ये अभी वस्तु स्थिति है, लेकिन अमित शाह के पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जो गृह मंत्रालय के लोग कह रहे हैं कि सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सब पे विचार हो रहा है, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में हिंसा होती है, आंतरिक अशांति का शिकार होता है वो अंदर से या बाहर से कोई इन्वेजन आता है, तो 355 जो अनुच्छेद है संविधान का, वो केंद्र सरकार और ख़ास तौर पे गृह मंत्रालय को पावर देता है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ जो उपद्रव है, वहाँ जो हिंसा है, उसको रोके, उस पर कदम उठाए। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास ये शक्ति है कि अपने स्पेशल शक्तियों का प्रयोग करके वो वहाँ पे हिंसा रोक सकता है और उसके लिए वो कदम उठा सकता है। और जो 355 है अनुच्छेद, वो केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को ये पावर देता है। इस पावर का उपयोग 2 तरह से होता है। एक तो होता है 356 लगाना, कि 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगते ही वहाँ सरकार खत्म हो जाती है, वहाँ पे
राज्यपाल के अधीन पूरा प्रशासन आ जाता है। राज्यपाल के कुछ जो हैं वो सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं और पूरा प्रशासन सब कुछ जो है वो राज्यपाल के अधीन आता है। वही देखता है, सारा लॉ एंड ऑर्डर से लेके सब कुछ उसी के जिम्मे आ जाता है। ये एक बड़ा ऑप्शन है, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें जो हैं वो आ रही हैं। रुकावट ये है कि एक बार अगर आपने 356 लगा दिया तो 2 महीने के अंदर आपको उसको पार्लियामेंट से जो है वो पास कराना होता है, वहाँ पे क्लियर कराना होता है और अगला जो पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको पास करवाना पड़ेगा, जो अगला सेशन आ रहा है उसमें। और दूसरी बात उसमें यह है कि पहली बार में केवल 6 महीने तक लगाया जा सकता है वो, और उसके बाद 3 साल तक बढ़ेगा तो हर बार उसको करवाना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। लंबे समय तक कश्मीर में भी रहा है, वहाँ पे राष्ट्रशासन रहा है, तो वो हर बार वहाँ पे पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल होता था, तब होता था। तो उसमें और ख़ासतौर पे मोदी सरकार को अगर देखें तो पहले 356 का काफ़ी उपयोग होता था, जिसको दुरुपयोग भी कहते हैं, कि किसी भी सरकार के जो विपक्ष शासित सरकार है उसे गिराने के लिए 356 का उपयोग किया जाता था और वहाँ की सरकार बर्खास्त की जाती थी, राष्ट्र प्रशासन लगाया जाता था और फिर वहाँ पे वो चुनाव होते थे और तमाम चीज़ें होती थी। वो सब हम लोगों ने देखा है और बहुत इसका सरकारें कहते थे हम उपयोग कर रहे हैं, विपक्ष कहता था उस वक्त जो भी विपक्ष था कि ये दुरुपयोग हो रहा है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसी भी राज्य में राष्ट्र प्रशासन नहीं लगाया है। सिर्फ मणिपुर को देखें तो मणिपुर में अभी राष्ट्र प्रशासन लगा है वहाँ पे 13 फरवरी को, और पार्लियामेंट के अंदर जब उसको अप्रूवल मिला 4 अप्रैल को, तो सभी पार्टियां जो हैं वो उसके पक्ष में थी। वहाँ की जो सिचुएशन है उसके लिए पक्ष में थी, सब लोग तैयार थे कि वहाँ जो नस्लीय हिंसा चल रही है उसको रोकने के लिए राष्ट्र प्रशासन ही एकमात्र विकल्प है, और सब एक मत से उस पर तैयार थे। बंगाल में निश्चित रूप से वो एक मत उस ढंग से नहीं होगा, और अगले साल वहाँ पे इलेक्शन भी होना है, अप्रैल में ही इलेक्शन है 26 में, और उस इलेक्शन में हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस एक शहीद की भूमिका में आए कि देखिए जानबूझ के हमारी सरकार गिरा दी, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी केंद्र सरकार की थी और तमाम चीज़ें थी, ये मुद्दा बन जाए और एक सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश हो। तो ये तमाम चीज़ों को जो इसके पहलू हैं उसको देखते हुए 356 फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार लगाएगी। वैसे विचार में जो टेबल पे जो विकल्प हैं उसमें एक ये भी है, लेकिन एक और विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि केंद्रीय फोर्सेस को वहाँ पे स्थायी रूप से तैनात कर देना और वहाँ पे उनको विशेष अधिकार देना। वो जो अनुच्छेद 355 है वही केंद्र को और गृह मंत्रालय को ये ताकत देता है कि किसी जगह इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अगर हैं तो उसको जोड़ने के लिए जो विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए वहाँ पे उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है कि ये एरिया डिस्टर्ब है, यहाँ पे अशांति है, और अशांति के पीछे जो है इंटरनल भी कारण हो सकते हैं कि इंटरनल 2 ग्रुप के बीच में हिंसा हो रही है और वो रुकने का नाम नहीं रही है, एनिमिटी उनमें, दुश्मनी उनमें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ पे फोर्स का बलपूर्वक प्रयोग जरूरी है, उस हिंसा को बलपूर्वक रोकना जरूरी है। तो उसके लिए भी किया सकता है, और अगर किसी दूसरे देश से घुसपैठी आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे हिंसा फैला रहे हैं, तो वहाँ भी अफस्पा लगता है। हमने देखा है, अफस्पा इसको बोलते हैं। अफस्पा ये होता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसको बोलते हैं। इस के तहत अगर किसी जो भी अगर आर्म फोर्सेस की गोली से अगर कोई मरता भी है, कुछ भी मरता है, तो आर्म फोर्सेस के जवान पे जो है वो उसको किसी भी चार्जेस से वो मुक्ति देता है कि उसके खिलाफ आप मर्डर का चार्ज या कुछ भी इस ढंग से नहीं लगा सकते हैं। और पूर्वोत्तर के राज्यों में ये कानून का काफ़ी दिनों तक लगा रहा था, और अभी भी वहाँ बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं, मणिपुर के भी हैं, नागालैंड के, जहाँ है अभी आसाम से लेके और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तमाम जगह जो है अब लगभग मुक्त हो गए। आसाम में भी तो बहुत सारे, जब उल्फा का था तो लगभग पूरे आसाम में अफस्पा लगा हुआ था, और बाद में वहाँ बोडोलैंड का अलग था,
बहुत सारे गुट जो है उग्रवादी गुट वहाँ सक्रिय थे। तो जैसे जैसे उग्रवादी गुट जो है सरेंडर कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, अफस्पा धीरे धीरे वहाँ ख़त्म हो रहा है। मणिपुर में कुछ जिलों में नए सिरे से अफस्पा बढ़ाया गया था क्योंकि वहाँ नस्लीय हिंसा जो है भड़क गई थी। तो इसके आधार पे अफस्पा की बात हो सकती है और लगा सकते हैं इसको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप देखेंगे तो जो भाजपा के जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं वो खास तौर पे 4 जिलों के लिए अफस्पा लगाने की बात कर रहे हैं। मालदा की बात कर रहे हैं, नादिया की बात कर रहे हैं, 24 परगना की बात कर रहे हैं, और जहां मुर्शिदाबाद में जो हिंसा के केंद्र में है वो। और उनका कहना है कि ये 4 जिलों में जो बांग्लादेश है वहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, वहाँ से घुसपैठे आ रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, और स्थिति बेकाबू हो गई है। और ख़ास तौर पे हिंदुओं को वहाँ बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, और हिंदुओं की जान माल की रक्षा सुनिश्चित करने में राज्य सरकार बिल्कुल विफल रही है। और इसके लिए केंद्रीय बल के सहारे और अफस्पा की ताकत देकर ही इसको काबू पाया सकता है, और वो काबू पाना जरूरी है। और नहीं तो वहाँ पे जितने हिंदू वहाँ पे हैं वो वहाँ से भाग जाएंगे, उनके वहाँ सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अभी भी वहाँ केंद्रीय बल तैनात हैं, लेकिन इस वक्त जब सामान्य रूप में केंद्रीय बल किसी राज्य में तैनात होता है तो वहाँ के एसपी और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अधीन होता है। वही उसके तय करता है कि कहाँ पे वो खड़ा होगा, कहाँ ड्यूटी देगा और क्या क्या काम करना है। अफस्पा लगने के बाद जो पावर है वो उसकी बढ़ जाती है, और वो वहाँ पे ऑपरेशन कर सकता है। उसको पता चल गया कि अगर कोई गुट जो है वो हिंसा करने के इरादे से जा रहा है या हिंसा में आगे आ रहा है तो फाइट भी अपने आप भी खोल सकता है। उसको परमिशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेने की उस ढंग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अफस्पा जो है वो भी संविधान पावर देता है गृह मंत्रालय को, और जो राष्ट्र प्रशासन है लगाना वो भी पावर देता है कि गृह मंत्रालय को, दोनों में कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों पे वहाँ विचार चल रहा है। अमित शाह के गुस्से को देखते हुए गृह मंत्रालय हर परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। जो भी विकल्प ज़्यादा सूट करेगा उस पर तत्काल फैसला होगा। चूँकि मामला राजनीतिक वहाँ पे है, कहीं कोई राजनीतिक तूल न पकड़ ले, और अमन शांति कैसे कायम हो इस बात को भी ध्यान रखना है। कोई विपक्ष इसको कोई बड़ा मुद्दा ना बना ले, क्योंकि जानबूझ के केंद्र सरकार इतना बड़ा पावर का यूज कर रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। और सबको लगना चाहिए कि सचमुच में ये ज़रूरी है। और वहाँ पे जो स्थिति पैदा हो गई है मुर्शिदाबाद में, वहाँ हिंदू बिल्कुल खतरे में हैं, और अगर वो उनको बचाना है तो केंद्र सरकार जो कदम उठा रही है वो सही है। इसके लिए सबको इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर हिंसा नहीं रुकी, हिंसा के इस ढंग से कुछ दिन और जारी रही, और जो प्रशासन वहाँ का लोकल उसको रोकने में विफल रहा, वहाँ अगर हिंदू इस ढंग से प्लान करते रहे, उनके जान माल के नुकसान पहुँचाया रहा, उनके घरों में आग लगाया जाता रहा, तो निश्चित रूप से अमित शाह के पास विकल्प खुले हैं। वो कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।